स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सबसे पहले अल्केन को देख लेते हैं, इसके रूल्स देखते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है अल्केन को नाम देने का वो ये है कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे लंबी कार्बन वाली चेन आपने सेलेक्ट करनी है। जो आप सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ही आप पेरेंट नेम देंगे। नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास इधर भी लंग कार्बन चेन है और इस साइड पे भी है। अगर इधर से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनते हैं, जबकि इस साइड पे जब हम आएंगे तो हमारे पास 8 कार्बन बनेंगे। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट है, आपने ये सिलेक्ट करनी है। पहला रूल हो गया। दूसरे नंबर पे आपने नंबरिंग देनी है और नंबरिंग आपने किस साइड से स्टार्ट करनी है, जिस साइड पे आपका सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ रहा हो उस साइड से आपने। लॉन्गेस्ट चेन नीचे एग्जांपल में देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन तो आपने सिलेक्ट कर ली, ये स्ट्रेट जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसको हम इस साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे, इस साइड से भी कर सकते थे, लेकिन हमने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की क्योंकि इस साइड पे तीसरी पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो मेन चेन आपने सिलेक्ट की है उसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल सस्पेंडेड है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है। इधर से जब हमने नंबरिंग की, तीसरे नंबर पे ये वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था। अगर हम इधर से करते 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा था, आपने उस साइड से करना है जिधर से कम वाला नंबर हो। लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट, आपने कम से कम नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। इधर से 3 बन रहा था और इधर से 4 बन रहा था, हमने इसलिए इधर से प्रेफर किया 3 वाला। तीसरा हमारे पास रूल है, इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, उसको नंबरिंग दे ली, उसके बाद आपने नाम देना है। नाम लिखना शुरू करना है आपने। नाम लिखते वक्त सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है पहले। यानी लिखते वक्त आपने पहले जो नाम लिखना है वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। इस एग्जांपल में आप नीचे देखेंगे तो आपने लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट की है वो ये वाली सिलेक्ट की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन वाली। यानी ये जो मेन है ये आपकी सिलेक्ट हो गई। इसके साथ इधर और दूसरी साइड पे जो भी अटैच हैं वो क्या हैं, इसके सब्स्टिट्यूएंट हैं। आपने उनको नाम देना है पहले। और सब्स्टिट्यूएंट को भी नाम देते वक्त आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें पहला क्या ध्यान रखना है कि पोजीशन क्या है आपके सब्स्टिट्यूएंट की, यानी मेन चेन के साथ वो कौन से कार्बन पे अटैच है। और दूसरा जो आपने ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली आपने नाम देना है। यानी पहले अगर कोई ब्यूटाइल आ रहा है तो पहले आपने ब्यूटाइल को नाम देना है, यानी बी वाला, उसके बाद सी वालों को, उसके बाद ई वालों को आपने नाम देना है। इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह नाम दिया गया है। 6 पोजीशन पे आपका ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, ये वाला ग्रुप आपके पास है अटैच है, 4 कार्बन वाला, 1 2 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन को आपको पता है ब्यूट कहते हैं। ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं ये आर ग्रुप हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ब्यूटाइल कह दिया। ब्यूटाइल को हमने 6 वाले को पहले क्यों नाम दिया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा था ब्यूटाइल। इस ब्यूटाइल से पहले आप देखेंगे कि टर्शरी लिखा हुआ है। टर्शरी का मुराद है कि एक कार्बन के साथ जब 3 कार्बन अटैच हों डायरेक्टली तो उसको हम टर्शरी कहते हैं। आपने मेन नाम देखना है कि कार्बन वाला क्या है। कार्बन वाला ब्यूटाइल है, बी से शुरू हो रहा है, इसलिए आपने इसको पहले नाम दिया है। ये टर्शरी इसके करैक्टरिस्टिक को बता रहा है। ठीक हो गया। पहले सब्स्टिट्यूएंट को आपने नाम दे दिया, वो क्या है, 6 पोजीशन पे आपका ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। कौन सा ब्यूटाइल? टर्शरी ब्यूटाइल, ये उसका करैक्टर है। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और कौन सा अटैच है? 4th पोजीशन पे आप देखेंगे कि इथाइल ग्रुप अटैच है, ये 4th वाला कार्बन है। इधर 1 कार्बन और 2 कार्बन अटैच हैं। 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, एथ, और ये आर ग्रुप है, एस सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल। 4th पोजीशन पे इथाइल हो गया हमारा।
इसको दूसरे नंबर पे हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि ई बी के बाद हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकली जल्दी आ रहा था वो इथाइल ई आ रहा था, इसलिए हमने इसको दिया। उसके बाद आप देखेंगे फिफ्थ पोजीशन पे आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4 कार्बन हैं टोटल इस सब्स्टिट्यूएंट में, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ब्यूटाइल कह दिया। और आइसो का मतलब होता है कि सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो हम उसको आइसो लिखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटाइल कहेंगे। इसी तरह एक और हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 पोजीशन पे अटैच है। कौन सा है, वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम 2 पोजीशन बता दी और मिथाइल बता दिया कि मिथाइल अटैच है। इसको हमने चौथे नंबर पे नाम दिया क्योंकि आई के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, एम आता है अल्फ़ाबेटिकली। उसके बाद लास्ट वन में हम देंगे फोर्थ पोजीशन पे हमारा प्रोपाइल ग्रुप यानी 3 कार्बन वाला प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। प्रोपाइल और साथ में ही हमने अपना पेरेंट चेन का नाम दे दिया। ये आपके यहाँ तक प्रोपाइल तक क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए हैं, यानी हमने नाम दिया सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट में भी हमने पोजीशन बतानी है और अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एंड पे पेरेंट नेम दे देना है। यहाँ प्रोपाइल तक आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया और एंड पे पेरेंट नेम हो गया। पेरेंट नेम किससे देते हैं, ये जो चेन आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है ये आपको पेरेंट नेम देगी। कितने कार्बन है इस लॉन्गेस्ट चेन में, 9 कार्बन है। 9 कार्बन वाले को हम नॉन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है तो उसकी वजह से हमने इसको एन कह दिया, नोनेन। ये आपके पास आगे टेबल है, इसमें से आप याद कर सकते हैं कि एक कार्बन हो तो हम उसको क्या कहते हैं, मेथ बोलते हैं। मीथेन अल्केन की पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास सारे का सारा टेबल अल्केन के लिए। 2 कार्बन हो तो एथेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन। ये पेरेंट को नाम देने के लिए आपके पास हैं। जब आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है तो आपने अगर एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको आपने मेथ बोलना है, आगे वाई एल आपने लगा देना है एन की जगह। एथाइल 2 कार्बन वाला अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो एथाइल, अगर 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन वाला अटैच है तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन वाला अटैच है तो पेंटाइल, 6 वाला अटैच है तो हेक्साइल, इसी तरह आगे। और जो आपने पेरेंट नेम देना है, पेरेंट नेम मतलब जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है जो कि आपने एंड पे नाम देना है वो आपने देख लेना है। जिस तरह पिछले में आपके पास 9 कार्बन वाली पेरेंट थी तो 9 कार्बन वाली पेरेंट चेन का नाम क्या होता है, इधर से देख लें, 9 वाला नोनेन होता है। ये पेरेंट को नाम देते वक्त आपने एन लगाना है। जब आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है तो आपने नोने, अगर 9 वाला सब्स्टिट्यूएंट है 9 कार्बन वाला तो आपने उसको नोनाइल लिखना है, नोनेन नहीं लिखना। यहाँ तक आपको नाम लिखना आ गया। कुछ और छोटे छोटे मसले दरपेश होते हैं नेमिंग करते वक्त, उसके लिए अलग रूल्स हैं हमारे पास। अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे अटैच हैं किसी कार्बन के साथ, जैसे कि आप ये नीचे एग्जाम्पल में देखें, कार्बन नंबर 4 पे आपके अटैच हैं, इस साइड पे भी 2 कार्बन अटैच हैं, कार्बन 4 पे इस साइड पे भी आपके 2 कार्बन अटैच हैं, दोनों साइडों पे सेम अटैच हैं। इसी तरह 5th कार्बन पे आपके पास ये वाला जो अटैच है वो भी सेम है जैसा कि 4 पे अटैच है, यानी 2 4th पोजीशन पे और एक 5th पोजीशन पे अटैच है। 3 एक जैसे आपके सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं तो उनको आप अलग अलग से नाम नहीं देंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे कि 4 पे आपका इथाइल अटैच है और फिर लिखें आप 4 पे इथाइल अटैच है और फिर लिखें आप 5 पे इथाइल अटैच है। इस तरह नहीं लिखना होता। आपने लिखना है कि 4 एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा 4 लिखना है कि दूसरी दफ़ा भी 4 पे अटैच है, फिर आपने 5 लिखना है कि 5 पे भी एक दफ़ा अटैच है। यानी ये नंबर्स आपकी शो कर रहे हैं कि 4 पे
2 दफ़ा और 5 पे 1 दफ़ा अटैच है। क्या अटैच है? इथाइल अटैच। टोटल कितनी दफ़ा हो गया? 3 दफ़ा। इसलिए आगे आप लिख देंगे ट्राई, लिख देंगे कि 3 दफ़ा। ट्राई मतलब 3। क्या अटैच है? इथाइल ग्रुप अटैच है, यानी 4 4 5 पे 3 दफ़ा इथाइल ग्रुप अटैच है। इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा या पेंटा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। अगर 2 सेम ग्रुप अटैच हैं तो हम उसको डाई लिख देंगे, इधर डाई लिख देंगे, डाई इथाइल। 3 अटैच हैं तो हमने ट्राई इथाइल लिख दिया। 4 एक जैसे अटैच होंगे तो उनके पोजीशन नंबर बता के आपने टेट्रा लिख देना है। ये जो आप डाई, ट्राई और टेट्रा पेंटा लिखेंगे कि इतने अटैच हैं, इससे आपकी अल्फ़ाबेट पे असर नहीं पड़ेगा। आपने इसको नहीं देखना कि ये टी से शुरू हो रहा है, आपने ई को देखना है कि ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है किससे? एम से। दूसरा मिथाइल है हमारे पास, ये आपने डाई, ट्राई को अल्फ़ाबेटिकली में नहीं देख। आपने अगला जो आपका कार्बन के जो नंबर लिखे हैं, इथाइल यानी 2 कार्बन, आपने उस अल्फ़ाबेटिकली आर्डर को फॉलो करते हुए वो देखना है जो आपके कार्बन के नंबर हैं। एथ को आपने देखना है, मैथ को देखना है, डाई ट्राई को आपने नहीं देखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कोई मसला पेश आता है वो ये है आपके पास कि ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, आपको नज़र आ रही होगी, सिंपल है। इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली। अब आप इस चेन को इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस साइड से भी। जब आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। दूसरी साइड से देखेंगे 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट हम तो पीछे पढ़ के आए हैं कि जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो उस साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब दोनों साइडों पे सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? फिर ऐसा करेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकली देख लेंगे कि जो आपका अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है। इधर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो क्या है? इथाइल ग्रुप अटैच है, और इधर जो अटैच है मिथाइल। ई पहले आता है इथाइल या एम पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में? ई पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में। तो हम इसको क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, यानी तीसरी पोजीशन हमने किसको दी? इथाइल को, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आता था, हमने इसलिए इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की। उसके बाद हमारे पास अल्कीन का नोमेनक्लेचर है। अल्कीन के नोमेनक्लेचर में भी आपने सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। सेम रूल है आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। बेशक उस कार्बन चेन में कम कार्बन हो, लेकिन आपने सिलेक्ट वही करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा हो। आप देखेंगे कि आप नंबरिंग जब देंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड पे अगर हम जाते हैं तो 7 कार्बन बनते हैं, लॉन्गेस्ट तो ये हो। और जब हम इस साइड पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, जब हम इधर से इस साइड पे गए हैं तो 6 कार्बन बन रहे हैं। लॉन्गेस्ट तो ये हो गया आपके पास, लेकिन इस लॉन्गेस्ट में आपके पास डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। आपने डबल बॉन्ड वाली सिलेक्ट करनी है, ख्वाह उसमें 1 2 कार्बन कम ही हो। दूसरा इसमें रूल हमारे पास क्या होगा कि आपने नंबर देना है पेरेंट चेन को, जो भी आपने सेलेक्ट की है। नंबरिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस किस तरह आ गया आपके पास? अल्कीन में हम नंबरिंग देते थे जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ गया, लेकिन इसमें अल्कीन में हमने नंबरिंग उस साइड से देनी है जिस साइड पे आपका डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। देखिए आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे 1 2, सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन आपने इस अल्कीन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, आपने देखना है डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है। 1 और 2 दूसरी पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करनी है। एक और जो कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि 2 पोजीशन पे 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड किसका होगा? 2 का होगा, 3 का होगा? नाम लिखते वक्त ये कन्फ्यूजन होती है। तो जो आपका पहला होगा 2 वाला, यानी उसका ये बॉन्ड है। अगर 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड आता है तो आपका 3 वाली पोजीशन का, यानी कम वाले नंबर वाली पोजीशन का
वो बॉन्ड होगा, 4 वाले का वो बॉन्ड नहीं होगा। इसी तरह तीसरा आपके पास रूल होगा, इसमें आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग में वही आपने फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है। सब्स्टिट्यूएंट में भी उसकी पोजीशन आपने बतानी है कि दूसरे नंबर पे है, तीसरे जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है उसके दूसरे नंबर पे अटैच है, तीसरे पे, चौथे पे, और आपने अल्फ़ाबेटिकली नाम देना है। पहले यानी मिथाइल, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट को आपने नाम देना है। इसके बाद एंड पे आपने नाम देना है पेरेंट चेन को, जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। फ़र्ज़ करें ये 4 वाली सेलेक्ट की है तो आपने ब्यूटीन ईन यूज़ करेंगे इसके पेरेंट नेम में। हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम YL लगाएंगे। कार्बन 1 है उसके लिए मैथ हो गया, और ये है सब्स्टिट्यूएंट तो YL इसके लिए लगाएंगे मिथाइल। इसको पेरेंट नेम देते वक्त एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इस साइड पे डबल बॉन्ड है तो 1 पोजीशन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए आप लिखेंगे 1 ब्यूटीन के जो ईन है आपका वो 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है। दूसरी एग्जांपल में भी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, इसमें आप नंबरिंग देंगे तो डबल बॉन्ड इस साइड से नज़दीक आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। 2 पोजीशन पे भी मिथाइल है, 5 पोजीशन पे भी मिथाइल है, 2 5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए। के बाद आपने पोजीशन बतानी है कि डबल बॉन्ड किस पे प्रेजेंट है। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 हेक्सीन, हेक्स मतलब 6 ओवरऑल लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन है तो हेक्स आगे ईन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्कीन है। यहाँ तक आपकी नेमिंग हो गई। नेमिंग करने के दौरान कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम पेश आती है तो उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा रूल्स हैं। उनमें से हमारे पास 4th नंबर पे रूल आ गया है कि अगर पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गए हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करेंगे। अगर 2 आपके पास आ गए हैं डबल बॉन्ड तो हम डाई ईन यूज़ करेंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो ट्राई ईन, अगर 4 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो टेट्राइन। जिस तरह नीचे जो एग्जांपल दी गई उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, इस पोजीशन पे भी और इस पोजीशन, 1 पोजीशन पे भी और 5 पोजीशन पे भी। तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे, ईन अकेला यूज़ नहीं करेंगे, हम डाई ईन यूज़ करेंगे। जिस जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस पोजीशन को लिख देंगे कि 1 पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे है और डाई ईन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख के हेप्टा और आगे डाई ईन लिख देंगे हम। इसी तरह अगर 3 डबल बॉन्ड हैं उन तीनों की पोजीशन मेंशन करके उसके बाद हम ट्राई ईन लिख देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास साइक्लोअल्कीन की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह आपने नेमिंग की है अल्कीन को, बिल्कुल थोड़े से डिफरेंस के साथ हम अगर कोई रिंग में अनसैचुरेशन है, रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना होगा, नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। नीचे इस रिंग के अंदर आप देखेंगे, आपको पता है कि कार्बन प्रेजेंट होते हैं 6, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 6 कार्बन प्रेजेंट हैं। लेकिन डबल बॉन्ड एक इस जगह पे प्रेजेंट है, इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास। हम या इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नंबरिंग करते वक्त हम उस साइड पे मूव करेंगे जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट आपका नज़दीक आएगा। जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर हमने 1 इसको दिया, 2 और 3 नंबर हम इस सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। जबकि हम इस साइड पे मूव करते हैं तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, इसको 2 3 और 4, इसको हम 4th पोजीशन नहीं देंगे बल्कि हम इस सब्स्टिट्यूएंट को ही क्या करेंगे, लोएस्ट जो कि 3 बन रहा है वो वाला नंबर ही देंगे। अगर रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 पोजीशन पे आपका ईन प्रेजेंट है, जिस तरह हम पहले मेंशन करते थे वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर 2 बॉन्ड आ जाते हैं, 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, उस वक्त आप पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि किस किस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबरिंग हमने दे दी 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग दे दी। अब आप देखेंगे कि 5 पोजीशन पे इथाइल है। जब हमने लिखना है
तो लिखते वक्त हमने अल्फ़ाबेट्स का ध्यान रखना है। इस तरह नहीं करना कि ये 3 पोजीशन है, ये पहले आ रहा है, इसको पहले लिखा जाए। इस तरह नहीं करना, आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है। ये आपके पास मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है। ये आपके पास ग्रुप इथाइल है जो कि ई से स्टार्ट होता है। आपने लिखते वक्त ई को प्रेफरेंस देनी है, एम को प्रेफरेंस नहीं देनी। 5 पोजीशन पे इथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल, और ओवरऑल हमारे पास क्या है, साइकिल है, साइक्लो। और कितने वाला साइकिल है, 6 कार्बन वाला। हेक्स 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ईन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमने डबल बॉन्ड से नंबरिंग करना स्टार्ट की। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी हमने। अब आपने अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। इनमें ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट हो रहा है, ये इथाइल है, ई से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ई वाले को। किस पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे। 6 इथाइल लिख लिया। और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। 1 मिथाइल लिख लिया। ओवरऑल ये क्या है, साइक्लो है। हेक्स इसके अंदर कितने वाला साइकिल है, 6 वाला साइकिल है, तो हमने हेक्स लिख लिया। आगे आपका ईन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गया अल्काइन। अल्काइन के अंदर हम देखेंगे वही रूल्स हैं जो पीछे हम अल्कीन के लिए पढ़ के आए हैं। रूल नंबर 1 2 3 उसका सेम है जैसा कि हमारे पास अल्कीन में था। एग्जाम्पल भी आप सेम यूज़ करेंगे जो कि हम अल्कीन में करके आए हैं। एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज आपने क्या करना है, जिस जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उधर आप ट्रिपल लगा लेंगे तो आपकी सारी की सारी एग्जाम्पल्स बन जाएंगी अल्काइन की। और नाम लिखते वक्त आपने ईन की जगह आइन लगा देना है, YNE। इसमें हमारे पास जो रूल चेंज होंगे वो रूल नंबर 4 थोड़ा सा चेंज होगा, बल्कि ऑलमोस्ट वही होगा। अगर आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो हम डाई आइन लिखेंगे, अकेला आइन नहीं लिखेंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो ट्राई आइन लिखेंगे। जिस तरह के नीचे एग्जाम्पल के अंदर आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो आप जब पेरेंट नेम लिखेंगे तो हेप्टा आपने बता दिया कि 7 इसके अंदर कार्बन हैं, डाई आइन, और 2 इसके अंदर क्या हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। डाई आइन हमें ट्रिपल बॉन्ड को बता रहा है कि कितने। उन ट्रिपल बॉन्ड की हमने पोजीशन भी मेंशन कर दी, किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे। इधर से आप देखेंगे कि ये पहले कार्बन पे भी ट्रिपल बॉन्ड है और उसके बाद 5वें कार्बन पे भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास जो रूल नंबर 5 है ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है। अल्काइन के नोमेनक्लेचर के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है। जब आपने पेरेंट नेम लिखना है, ये जो एंड पे आप पेरेंट नेम लिखते हैं कि कितने इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हैं, जिस तरह आप पीछे लिखते थे हेक्स ईन लिखते थे, हेक्स एन लिखते थे, तो इस जगह पे आप अल्काइन के नोमेनक्लेचर में हेक्साइन लिखते हैं। जब आप नंबरिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मोस्टली देनी है। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरह। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे कि हमने नंबरिंग स्टार्ट की है इस साइड से 1, यानी हमने प्रेफरेंस दी है ट्रिपल बॉन्ड को। इस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। हमने प्रेफरेंस किसको दी, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी फिलहाल के लिए। और नंबरिंग हमने स्टार्ट कर दी इस साइड से, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो था वो पहले आ रहा था एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड के। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर, वैसे हमने प्रेफरेंस देनी है नंबर करते वक्त डबल बॉन्ड को, लेकिन अगर डबल बॉन्ड लेट आ रहा है मॉलिक्यूल के अंदर तो फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे। जिस तरह नीचे वाली एग्जांपल में आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ट्रिपल बॉन्ड 2 प्रेजेंट है हालांकि, लेकिन प्रेफरेंस आपने किसको दी, नंबरिंग करते वक्त आपने प्रेफरेंस दी डबल बॉन्ड को। क्यों डबल बॉन्ड को आपने प्रेफर किया, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आ रहा था। जब हम अगर ट्रिपल बॉन्ड को फर्ज करें प्रेफरेंस देते हैं, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 दूसरी पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इसलिए आपने ध्यान रखना है अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है
तो जो पहले आ रहा है तो आपने नंबरिंग उसको दे देनी है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड को आपने क्या करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करें। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो जो पहले आ रहा है जिसको लीस्ट नंबर मिल रहा है आप उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। इधर का डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल रही है तो आप डबल को प्रेफर करेंगे। अब नाम देख लेते हैं कि नाम किस तरह हमने दिया। फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर 4th पोजीशन पे हमने मेंशन किया, दोनों को मेंशन करेंगे, डबल बॉन्ड को भी और ट्रिपल बॉन्ड को भी, कि वो किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। 4th पे हमारे पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, हेक्सीन प्रेजेंट है। 4th पोजीशन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या लिख दिया 4 पे ईन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जिस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो आपने ईन पूरा नहीं लिखना, ईन का लास्ट वाला ई आपने काट देना है, ई एन सिर्फ आपने लिखना है। 4th पोजीशन पे ई एन ईन यानी प्रेजेंट है, वो जो आप ई काटेंगे उसकी जगह पे आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करके आपने बता देना है कि आइन प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पे आइन प्रेजेंट है। ये जो आपने ई काटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं, डबल बी और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हैं और हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। और आपने पेरेंट नेम किसके साथ लिखना है, ईन वाले के साथ पेरेंट नेम। जिस तरह के मैंने पहला पॉइंट लिखा है इसमें क्या, गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड फॉर द पेरेंट नेम। जब आपने पेरेंट नेम लिखा है यानी हेक्सीन टोटल नंबर ऑफ कार्बन को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने हेक्स जो है वो ईन के साथ यानी डबल बॉन्ड वाले के साथ लिखा है। इसी तरह नीचे वाले एग्जांपल में आप देख लेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया कि फर्स्ट पोजीशन पे ईन है, ई एन, ई की जगह हमने सिर्फ ई एन लिखा और जो हमने ई काटा उसकी जगह हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करके आइन लिख दिया। 4 पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे क्या है, डाई आइन प्रेजेंट है। जबकि आपने जो पेरेंट नेम है, जो ओवरऑल कार्बन का नाम है, वो आपने डबल बॉन्ड ईन वाले के साथ लिखा, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9 हैं, तो आपने नॉन ईन के साथ लिखा है, आइन के साथ नहीं लिखा। पेरेंट नेम को हम ईन के साथ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ गए हैं तो फिर आपने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। पेरेंट नेम के लिए भी और नंबरिंग के लिए भी आपने दोनों के लिए प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड जिस साइड से नज़दीक होगा नंबरिंग भी हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे और जो आपका ओवरऑल पेरेंट नेम होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो आप लिखते हैं वो भी आप किसके साथ लिखेंगे, ईन के साथ लिखेंगे। जिस तरह इस एग्जाम्पल के अंदर 1 पोजीशन पे आपका क्या प्रेजेंट है, ईन प्रेजेंट है और पेरेंट नेम भी आपने इसको ही देना है ईन वाले को। तो हमने 1 2 3 4 5 कार्बन है तो हमने पेंट लिख लिया, पेंट ईन, और इसका ई हमने काट दिया। ई काटना आपको पता है कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। वो जो ई आपने काटा है उसकी जगह आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करके उसके साथ आइन लिख देंगे।